के युग में अपने आप को संभालना भी एक बड़ी कला है। तो अपना बैंक है, आप कभी अपना बैंक बैलेंस देखो तो सही। अपना खाता तो रोज देखते हो, जीएसटी वाला और कौन कौन चीज लग, क्या क्या कौन कौन से टैक्स, कितना आया कितना गया, कैसे कुछ अपना चेक कर लेते हो। अकाउंट बुक बोलो जी, रात होते होते एक बार तो चेक कर ही लेते हो। वैसे अपने परिणामों की अकाउंट बुक भी चेक कर लेना चाहिए। दिन भर ऐसे काम करो, ऐसी बात करो, ऐसा व्यवहार करो कि रात में बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। और रात में ऐसे काम करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसी बात करो कि भोर होते ही जिन मंदिर में शांति से पहुंचा जाए। भगवान को मुख दिखाने के लायक रहें, गुरु को मुख दिखाने के लायक रखें, समाज में बीच में जाने लायक रहें। अपना अपना बैंक है। परिणाम हाट के ईश्वर हो गए ना, सब हाट के ईश्वर वाले हो गए, हाट बाजार। लेकिन हाटक अगर अर्थ करें ना, हाटक और ईश्वर, तो हाटक का मतलब होता है सोना। संस्कृत में एक शब्द आता है हाटक, हाटक मतलब सोना, जहां सब सोने वाले लोग रहते हैं। सोने वाले मतलब सोने वाले एटले शू हैं, ऑल स्लीपर, सब बिस्तर पर सोने वाले, ऐसे नहीं। फिर सोने वाले देखो, खड़े हो जाओ जरा, यूं हाथ दिखा दो सबको, ऐसे सोने वाले, 5 उंगलियों में सोने की अंगूठियां, उसके ऊपर कड़ा वो भी सोने का, और गले में भैंस के गले में जितनी बड़ी साकल बांधते ना, नहीं भैंस मत बोलो, और अच्छा क्या बोल सकते अपन, नहीं भैंस नहीं, अच्छा राजा बोलो। जैसे राजा के गले में बड़ा सारा सोने का हार होता, उतनी बड़ी सोने की चेन, तो सोने हाटक, सोने वाले लोग, सोने रहता, सोना है जिनके पास। अब एक बात, आप कहेंगे सबके पास तो सोना नहीं है। बहुत बार हमें भ्रम होता है कि समाज में, जैन समाज में सब अमीर हैं, नहीं है। ये बात जरूर है कि प्रभु महावीर की कृपा ऐसी है कि सबका जीवन, औसत जीवन, आनंदमय जीवन चलता है, उनकी भक्ति के कारण से, उनके ज्ञान के कारण से। कुछ परिवार ऐसे मिलेंगे कि दिन भर कमाते हैं तो ही खाने की व्यवस्था होती है, ऐसे परिवार हैं। लेकिन फिर ऐसा लगता क्यों है? इसलिए लगता है क्योंकि सब अपने आप में संतुष्ट हैं और इतना तो कर ही लेते हैं कि परिवार का गुजारा चल जाता है। फिर उसमें कई लोग धीरे धीरे उभर आते हैं और धनवान हो जाती हैं। तो कहीं भी आपको जैनी भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, इतना स्वाभिमानी होता है कि मांगता नहीं है। उधार दे दो, भले हम बाद में दे देंगे। और एक छवि बन गई, और छवि कोई बुरी नहीं बनी, अच्छी बनी है। भले हम धन से बहुत अमीर हो ना हो, लेकिन मन से हम बहुत अमीर हैं कि आज भी कोई भूखा आ जाए तो 2 में से 1 रोटी हम उसे देना पसंद करते। उन श्रावकों को देखो कि जो चौका में मुनिराज का पड़गाहन करते हैं और बड़े भक्ति भाव से, थोड़ा है जो है उसमें से आधा दान करते हैं और आधा परिवार। सब तरह के जीव हैं। तो अब कहोगे कि सबके पास तो सोना नहीं है, तो फिर ऐसे समझो कि सबके, जिनके मन सोने जैसे मन वाले लोग जहां रहते हैं, वह सोने जैसा मन तो हो ही सकता। ज्ञानी कहने लगे, महाराज जी सोने के भगवान बनाना चाहते हैं हम, सोने के भगवान बनाएंगे, सोना का मंदिर बनाएंगे। सच्ची बात है। हमने पहले उनको यही सुझाया कि भगवान की प्रतिमा सोने की बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन यदि इसी सोने का कहीं हॉस्पिटल टाइप से या विद्यालय टाइप से उपयोग कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, इस बार हम सबका मन बनाया है कि 3.5 किलो सोने की, हाँ, सोने का प्रतिमा बनाना, सोने का मंदिर बनाना।
हमने उनको कहा कि सोने का मंदिर बनाओ मत बनाओ, लेकिन तुम्हारा मन सोने का बना लो तो सारी दुनिया सोने की हो जाएगी। कभी कभी हमें ये सोचना चाहिए, अमुक बाबा के लिए, अमुक देवता के लिए ढेर सारा लोग सोना चढ़ा देते, मतलब क्या है? निश्चित है तुम बेईमान आदमी हो, चुपचाप वहां धर के आ गए हो। अगर तुम्हें कुछ करना था तो ऐसा करना था ना उन बाबा को कि उन देवताओं को, उनकी क्या जरूरत है? ऑलरेडी हो तो अपने आप में। तुम्हें ऐसे लगता है कि इनने दिया, तो अब इनने दिया है और तुम ये मानते हो कि सब ईश्वर की संतान है, तो उनकी संतान में जाके बांट दो ना, लोगों को दे दो, दुनिया को दे दो, जिनको जरूरत है उनको दो। हमको बड़ा ऊल जलूल लगता है ये कि वहां देवता को इतना चढ़ा दिया, वो महाराज को इतना चढ़ा दिया। अरे उनको क्या जरूरत पड़ी है? जिनको जरूरत है उनके पास जाओ, उनको कुछ करो। तो जहां हाटक सोने जैसे मन, और हम बहुत कुछ कर पाए ना कर पाए, अपने तन को सोने से जड़ पाए ना जड़ पाए, लेकिन अपने मन को सोने जैसा जरूर कर सकते हैं, भक्ति से, सेवा से, प्रेम से। गुरु दूर बैठ कर के भी आशीर्वाद देते हैं। कल गौतम जी कह रहे थे कि मैं गाड़ी में आता हूँ, कई सारे प्रश्न सोचता होता आता हूँ, कितने सारे प्रश्न आते हैं, और जब यहाँ प्रवचन में बैठता हूँ तो मेरे को लगता है कि उस सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे को ही दिए जा रहे हैं, सारे प्रश्नों का समाधान होता जाता है। तभी कोई बोले कि आपको ऐसे कैसे होता है, तो शब्द हम यूज करते हैं, उनने यूज किया टेलीपैथी, कि अगर हम कहीं से जुड़ जाते हैं, हमारे तार भगवान से, गुरु से जुड़ जाते हैं, तो कई बार हमारी समस्याओं का समाधान आपो आप होता है। लोग जैसे कहते नहीं पाँव छूना, कई बार तो पाँव पकड़ के लोग मुझे गिरा देते। हाँ, और साथ में चलने और सेल्फी लेने के चक्कर में कितने लोगों के जूते चप्पल पाँव को लग जाते, ये तो बुरी बात है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि छुएं। बोलो, आपका रिश्तेदार आपको मोबाइल पर फोन करता है, तो मोबाइल से मोबाइल चिपकाता है क्या? नहीं चिपकाता है, कितनी दूर है, और फिर भी हिलो, जरा जोर से हिलो। तो अच्छा, शांति से बैठा हुआ आदमी हिलता हिलता दौड़ के बाहर जाता। कल एक भाई अच्छे मोटे ताजे थे, है तो नहीं इधर, वो फोन आया तो ऐसे ही भड़बड़ा के भागे कि वो हमारे उधर का गेट टूटने से बच गया। तुम हिलो ने तुम किया और तुमने हिलना चालू कर दिया। मोबाइल टच नहीं करते हैं, फिर भी मोबाइल पर फोन आता है, बात होती है, जुड़ गए ना। ऐसे ही गुरुदेव को टच करना भी बहुत जरूरी नहीं है। आप कहोगे आपके पास तो मोबाइल नहीं है, लेकिन आप इतनी क्षमता पैदा करो कि हम बिना मोबाइल के, बिना तार के भी, बिना किसी सिस्टम से भी सीधे जुड़ सकें। टेलीपैथी, हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी जो क्रेडिट कार्ड होता है, उसका क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, उसके लिए जरूर रोज नहीं और सुबह शाम दिन भर नहीं, कभी जब जरूरत पड़ी तब, तो कभी छूते हैं, तो कभी एक आध बार जब उसमें ज्यादा कैश चाहिए तो सीधा। हम भगवान से, प्रभु से, गुरु से मन से जुड़ें, इससे हमारा मन सोने जैसा होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अपने को संभाल के चलें और सबका जीवन मंगलमय हो। तपस्वी सम्राट का समाधि दिवस सब लोग मंगलमय धूमधाम से 24 तारीख को मनाएं, ऐसी भावना। जय बोलिए 24 तिथि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो जिनाणम। रमवरिहंत
नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो अचाय अचायाणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो लोय नमो सवसाहुणं नमो लोय नमो सवसाहुणं नमो लोय नमो सवसाहुणं नमो लोय नमो सवसाहुणं अरिहंत अरिहंताणं नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो आयर्य आयर्य आयर्याणं नमो अचाय अचायाणं नमो वज्राय वज्राय वज्रायणं नमो लोय नमो सवसाहुणं नमो लोय नमो सवसाहुणं आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की जयकारा जोर से दो। कम है लेकिन कमजोर नहीं, और कम भी कहाँ है, यूं खूब है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, दया धर्म जाने बिना, आत्म धर्म जाने बिना, धर्म कहाँ से होए। दुनिया में कितने सारे धर्म हैं। अपने देश में कहने जाओ तो प्रसिद्धि में बोले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, ऐसे। और अपन विदेशों की बात करो तो बहुत सारे हैं, और अपने ही देश में और छोटे छोटे देखो, धर्म के नाम पर बहुत सारे संप्रदाय हैं। लेकिन इस दोहे में कहा है कि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। रियली वास्तविक धर्म लोग जानते नहीं हैं। हमारे देश में आस्था और श्रद्धा खून में है, हमेशा से रही है, सब में रही है। आदिवासी क्यों ना हो, जंगल में रहने वाला क्यों ना हो, फिर भी प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से उसको प्रेम होता है। भगवान के नाम पर हमारे देश में बहुत समर्पित हैं लोग, और इस नाम पर कई लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, कई लोग मठ बना लेते हैं, कई लोग रुपये उगा लेते हैं, कई लोग प्रसिद्धि पा लेते हैं, कई लोग ठग लेते हैं, और कुछ भाग्यवान संत लोग होते हैं जो लोगों को सन्मार्ग पर भी धर्म के नाम पर चलाते हैं, लोगों का जीवन बदल देते हैं।
ऐसे में बहुत कठिन हो जाता है कि रियल सच्चा धर्म कौन सा है, कैसे जाने हम हैं। बाजार में तरह तरह की चीजें हैं, असली और सच्ची चीज कौन सी है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही धर्म के बाजार में तरह तरह के धर्म हैं, कैसे पहचाने। तो कहा जिसमें दया हो, जिसमें आत्मीयता हो, जिसमें आत्म तत्व की बात हो, वो धर्म सच्चा धर्म। मार काट की बात हो, विद्रोह की बात हो, दूसरे को तंग करने की बात हो, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात हो, समझ लो वो कोई धर्म नहीं है। हम मूलाचार में 752 नंबर की गाथा देख रहे थे। इसमें बहुत अच्छे से कहा कि सब जगत सहित करो, धम्मो तीर्थंकर अखादो, धन्ना तम पड़ी बन्ना, विशुद्ध मनसा जगे मणुया। सब जग का हित करने वाला धर्म तीर्थंकर भगवान ने कहा है, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है, अकेले महावीर स्वामी ने नहीं कहा। इस काल में हुए 24 तीर्थंकरों ने नहीं कहा, उनने तो कहा ही है, अपितु जो अनंत 24 हो गई हैं अनादिकाल से, उन सबों ने भी ये जिन धर्म कहा है, इंद्रिय विजय वाला धर्म कहा है, दया धर्म वाला धर्म कहा है, आत्मा की बात सिखाने वाला धर्म कहा है। और वे लोग धन्य हैं जिनने विशुद्ध भाव से इस धर्म को पाया है, जिसमें उपसम भाव की प्रधानता है, जिसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य जैसे विशिष्ट गुण हैं। धर्म का मतलब जो धारण किया जाए, क्षमा धारण की जाती है, मृदुता धारण की जाती है, व्यक्ति क्षमावान बन जाता है, व्यक्ति मुलायम बनता है, सरल हृदयी बनता है, निर्लोभी बनता है, तपस्वी बनता है, वैसा संयमी बनता है, वैसा उसका जीवन बदल जाता है।